षष्ठम विधानसभा के बजट सत्र अब आखिरी चरण में और ऐसे में कहा जा सकता है कि झारखंड किस रूप में आगे बढ़ेगा, क्योंकि बजट पास हो चुका है और बजट पास होने के बाद विकास की गति क्या तेजी लाएगी। चूंकि हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल में कहा जा सकता है कि लोगों को काफी उनसे उम्मीदें हैं और चूंकि मैया सम्मान जैसी योजनाएं हैं, साथ ही नगर निकाय चुनाव होना और ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरह से कल चर्चा की गई, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि नगर निकाय चुनाव से पहले अगर ओबीसी आरक्षण का जो ट्रम्प कार्ड है सत्ता पक्ष का, वो कहीं ना कहीं सामने रखना चाहती है। और ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि विधानसभा सत्र से पहले से सरकार पूरी तरह से तैयार है कि कैसे झारखंड को विकास के रूप में, विकास के पथ पर आगे ले जाया जा सके। और इसी को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में नोकझोंक देखने को मिला। आज विधानसभा के बाहर की जिस तरह से बयानबाजी हुई, चाहे त्योहारों को लेकर हो, चाहे प्रतिनिधि मास को लेकर हो, या सत्ता पक्ष के और विपक्ष के विधायकों ने जिस तरह से नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की बात की, कहीं ना कहीं आम लोगों को यह सोचने पर जरूर मजबूर करेगा कि कौन उनके लिए बेहतर सोच रहा है। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। इतना घटिया सोलर पंप सेट दिया जा रहा है, जो दिखाया गया वो नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल कमजोर और घटिया किस्म का दिया जा रहा है, जिसको कि किसान लेने से भी मना कर रहे हैं। क्या बात है कि भाई ऐसी एजेंसी को दी गई है, ऐसी कंपनी को दी गई है कि उसको कमीशन ज्यादा मिलेगा। किसानों को दिखाया कुछ और जाता है और दिया कुछ और जाता है। और उसी प्रकार अभी आप देखे होंगे चाईबासा में शिक्षा विभाग का ठेकेदारी किसी का है, पीकेयू किसी का है, कोई किसी दूसरे का, ये आपका जीएसटी है और पैसा किसी दूसरे को देना है। तो पूरे झारखंड में केवल और केवल हमें लगता है कि कमीशन खोरी का जो खेल है वही चल रहा है, जिसके कारण कि पूरी हर विभाग उससे ग्रसित है और हर आम जनता उससे प्रभावित हो रही है। तैयार है, सरकार हमारी तैयार है और हेमंत जी का भी बयान आप लोगों ने शायद कवर किया है। और विपक्ष क्या कह रही है, विपक्ष अभी अंदर में अपने बजट में अपनी सहभागिता अच्छे से निभा देती तो उनकी बातों को हम लोग सीरियसली लेते, लेकिन हम अपने काम को सीरियस हैं लेकर ले रहे हैं और सरकार इसमें पॉजिटिव है। बहुत जल्दी मुझे लगता है ये सदन के बाद और सारी तैयारी पूरी जिले में, आप जिले में भी जाकर के अगर बात करेंगे तो पूरे जिले में इसकी तैयारियां हो चुकी हैं। जहाँ 3 जिलों का प्रोसेस हो रहा है, हमारे यहाँ तो हो चुका है, लगभग कंप्लीट हो गया है बोकारो में भी। तो डेफिनेटली हम लोग इसको निगम का जो चुनाव है वो होगा, बहुत जल्द होगा। सदन में आज वो विधेयक फिर रही है सरकार जो राजभवन से लौटा दिया गया, फिर दोबारा सदन पकड़कर सरकार रख रही है। आज डिस्कस, हाँ बिल्कुल, आज डिस्कस करने के लिए लाया गया है। आज इस पे चर्चा हो जाए, वाद विवाद हो जाए, उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। उस बिल को आपत्ति लगाकर वापस करता है, ऐसा कुछ अगर हुआ है तो मेरी जानकारी में नहीं है। अगर आपकी जानकारी में तो इस चीज को देखवा लो। सर एक सवाल कि कांग्रेस जो बीजेपी पे आरोप लगाती रह रही है संविधान बदलने का, अब वो खुद मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए सवाल संविधान बदलने की बात कर रहा है। डीके शिवकुमार का बयान है, क्या कहेंगे? देखिए, डीके शिवकुमार साहब के बयान को तो हमने नहीं देखा है, लेकिन जहां तक कर्नाटका का सवाल है, मीडिया के आज के दौर में जहां पर अनावश्यक बातों के लिए ज़्यादा हल्ला होता है, वही हल्ला इस बात का हो रहा है। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मैं चुनौती देके आपके माध्यम से यह कहता हूं कि जो आरक्षण की व्यवस्था वहां अभी लागू है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के समय में लागू नहीं थी? यदि वो भारतीय जनता पार्टी के समय में आरक्षण की व्यवस्था लागू थी तो इसका साफ मतलब ये है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के उस फॉर्मूले से सहमत थी, सरकार में रहते हुए जिसने उसको नहीं बदला। आज राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू मुसलमान के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की अनावश्यक बहस में पूरे देश का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से निंदनीय है। इस देश को प्रगति चाहिए, इस देश को शांति चाहिए, इस देश को तरक्की चाहिए और इस देश के हर नागरिक के मन में यह एहसास चाहिए कि अगर वो इस देश का नागरिक है तो यहाँ उसके अधिकार सुरक्षित हैं। इनकी आवश्यकता इस देश को है, इन फालतू के विषयों पर बहस की आवश्यकता शायद इस देश को नहीं है। देखिए, ऐसे भी बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है और जो ग्रांट्स का जो सैंक्शन है उसके अलावा कई विधेयक जो है इसमें पारित किया जाता है। और मुझे भी भरोसा है कि जो हमारे
स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो है वो भी विधानसभा में लेके जाएगी, जिससे ग्रामीण स्तर पे जो कार्य मुखिया, जिला परिषद और पंचायत समिति के माध्यम से जो काम होते हैं उसको भी गति मिलेगा। इसके अलावा ये सत्र में आप देख रहे होंगे कि जो बातें हम लोगों के मैनिफेस्टो में थी उस सब पर भी बहुत काफ़ी आगे बढ़े। कांग्रेस ने प्राथमिकता से जातिगत सर्वेक्षण को अपने लिस्ट में रखा। हम लोगों के विधायक दल के नेता ने उस बात को उठाई। आपको याद होगा कि मेरे ही लाए हुए ध्यानाकर्षण पर 27% आरक्षण जो हम लोगों ने ओबीसी के लिए डिमांड की थी, मंत्री जी ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया था उस पर, और वो चीज़ें आज आगे बढ़ते बढ़ते जातिगत सर्वेक्षण पर कल दीपक बिरुआ जी ने प्राथमिकता से उसको और आने वाले वित्तीय वर्ष में कराने की बात की है। आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार जिसकी 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 जितनी आबादी है उस हिसाब से हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सेंसस भी नहीं केंद्र सरकार करा रही है, और उसके बाद ये कांग्रेस के पास एक मॉडल है। तेलंगाना में हम लोगों ने इस काम को करने का काम किया है। महागठबंधन की सरकार को यहाँ वहाँ के उस अनुभव का भी लाभ मिल सकता है, और हम लोग जल्द से जल्द इस सर्वेक्षण को कराना चाहते हैं ताकि उसके हिसाब से यहाँ पर चीज़ें या पॉलिसी डिसीजन में भी आसानी होगी, और आरक्षण का भी जो लाभ हम लोग राज्य के अलग अलग समुदाय वर्ग के लिए है उसको हम लोग देने का काम कर पाएंगे। सवाल है कि डीके शिव कुमार का जो बयान है संविधान बदलने के मुस्लिम आरक्षण को लेकर के, क्या कहेंगे? देखिए, इसको दिन में ही गाड़ी पलट रहा है, पूरा 2 नंबर का गाड़ी मेरे विधानसभा क्षेत्र में। रात में तो चलता ही था, अब दिन में भी चालू हो गया है। क्या चालू हो गया? कोयला 2 नंबर कोयला, लोहा, बालू सब, मतलब रात के अंधेरा में चलता था, अब दिन के उजाला में भी चलना शुरू किया है। आप आंदोलन करेंगे तिवारी जी? आप आंदोलन के, हम आंदोलन में बैठ रहे हैं। कोई सुनने वाला रहेगा तब ना। रोज कितना एक बात को रखे, कोई सुनेगा तब नहीं। सरकार में सुनने वाले नहीं। अभी कल ओबीसी आरक्षण के बात कर रहे थे सब मंत्री लोग, लेकिन ओबीसी आरक्षण में उन लोग का बोलने का कहीं पे हक नहीं, इसलिए कि इससे पहले पंचायत चुनाव हुआ, ओबीसी का 0% आरक्षण में चुनाव किया है। उन लोग को शर्म आना चाहिए कि ओबीसी के बात करने वाला 53% झारखंड ओबीसी है यहाँ पे, और उन लोग का ठगने का सिर्फ काम कर रहा, सिर्फ बात रख रहे हैं। ओबीसी आरक्षण बिना माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, फिर भी सरकार बात को नहीं माने और चुनाव करा दिया, पंचायत चुनाव। और माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो नगर का भी चुनाव 0% में ओबीसी के कर देते हैं। तो ये सरकार पूरा ओबीसी विरोधी है, और ओबीसी का बोलने का इनका अधिकार नहीं है। नगर निकाय चुनाव उसी के बारे में बोल रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण के लिए रुका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट चंद्र प्रकाश चौधरी गए हैं, बिना 27% आरक्षण का चुनाव नहीं हो सकता। और पिछले बार माननीय मुख्यमंत्री जी खुद लिख के दिए थे कि पंचायत चुनाव होने दीजिए, अगला जो भी चुनाव होगा 27% बिना आरक्षण का नहीं होगा। लेकिन सरकार तो कह रही कि जातिगत जनगणना करवाएगी। सरकार बोल रही है इनका तो राहुल गांधी शुरू से जब यहाँ दौरा में आते हैं बोलते हैं कि जातिगत जनगणना होगा, जातिगत। उनका सरकार है, कोई रोका थोड़ी है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान आया कि जातिगत जनगणना होगा, शुरू करवाए। जोहार सबको, धन्यवाद।